हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। और हमारी जाने की तैयारी हो गई है दीपावली के दूज के दिन। दीपावली की जो दूज होती है ना, उस दिन हमारे यहाँ पर कुल देवता पूजते हैं। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं गांव ससुराल। तो अब हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर जैसे। और जो पूजा होती है वो रात में होती है, तो दिन भर का सफ़र रहेगा। तो और अब हम पहुंच गए हैं खिरकिया स्टेशन, यहीं पर उतर के और यहीं से हमें फिर घर जाना है ससुराल, जहाँ की हमारा घर है। तो यहीं पर उतरते हैं। ये गांव का छोटा सा स्टेशन है खिरकिया नाम से। तो यहीं से फिर हमें ऑटो टेम्पो जो भी मिलेंगे ना, उससे फिर हम लोग घर जाएंगे। तो रात के 8:30 पौने 9 बज रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं। ये है खिरकिया स्टेशन, कुछ इस तरह से हैं। अभी बनेगा, ये कुछ काम चल रहा है, तो और भी बन जाएगा अच्छा सा। और फिर ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं हम घर। और रास्ते में हमें ये माताजी मिले, जैसे विसर्जन के लिए जा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि इस टाइम कौन सी माताजी विसर्जन के लिए जा रही हैं। तो बंगाली लोगों में जैसे इस टाइम विसर्जन करते होंगे, जो माताजी बैठाते होंगे। छोटे से गांव का एक ये फ़ायदा रहता है कि वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो हमने ये ऑटो वाले भैया से कहा कि हमें वहाँ जाना है, तो उनका नाम लिया ना, तो फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया घर तक। क्योंकि हम बहुत सालों बाद आए ना, तो फिर हमें लग रहा था कि कौन से साधन मिलेंगे। अब हम पहुँच गए घर। तो ये अच्छा है कि हमें ऑटो मिल गया। तो पहले तो जब मैं शादी करके यहाँ पर आई थी ससुराल, तो पहले तो ऐसा ज़माना था कि बैलगाड़ी से सब आते थे, जैसे खिरकिया स्टेशन पे उतर के। और फिर घर आने के लिए साधन कोई सा रहता नहीं था, तो बैलगाड़ी से आते थे। खिरकिया स्टेशन से हमारा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहले कोई साधन नहीं थे, तो जैसे बैलगाड़ी से ही आते थे, और कुछ जैसे ऑटो टेम्पो कुछ चलते नहीं थे। और अब हम पहुँच गए हैं घर। पीने वाला ना क्या चलो। हाँ हाँ, वाटर बैग है। ससुराल वाले घर। तो साल बाद आए। मेरे को लगता चाचा जी तो आए 8-10 साल हो रहे हैं। 8-10 साल बाद आए हैं आपको भी। हाँ आए वो जब मेला लगा था ना, वहाँ पर उज्जैन में, कौन सा वो था, कुंभ हाँ, मेला, कुंभ कुंभ का, मेला। तब आए थे हम लोग। तब यहाँ बस वे अभी आए ही अभी आए। ये देखो दादाजी का घर। दादाजी का पुरानी यादें। आओ भैया बैठो। हाँ बैठे हैं। बैठ, मैं तो जानती हूँ। कब आए अभी? छोटे हैं, 12 में थे। और ये फिर एक और झांकी निकल रही थी माता जी की, विसर्जन के लिए जा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना हाईवे रोड पे है हमारा मकान। तो यहाँ ना 24 घंटे रोड चलते रहता है। तो बस वही देखने हम निकल गए फिर बाहर। बहुत अच्छे सजी हुई थी, और डीजे से, बैंड बाजे से जा रही थी पूरे ये झांकी पूरी माता जी की। और ये घर हाईवे रोड पे है ना हमारा। तो यहाँ पर 24 घंटे चहल पहल होती रहती है, इतना शोर शराबा होते रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम गांव में आए हुए हैं। माता जी कितनी सुंदर सुंदर बैठाते हैं ना। बंगाली लोगों की माता जी कुछ तस्वीर अलग ही रहती हैं उनकी। जैसे दुर्गा मैया, कालका मैया, उनकी तस्वीर अलग टाइप की बनती है। इसी से पहचान में आ जाती है कि ये बंगाली लोगों की माता जी हैं, वही लोग ऐसे बिठाते हैं। तो बस हम वहीं देखने निकले थे बाहर। और यहाँ पर आसपास जितने भी मकान बने हैं ना, जैसे हमारे पड़ोस में दोनों साइड, वो सब हमारे रिश्तेदार ही हैं पूरे। हमारे ससुराल के जितने भी रिश्तेदार हैं ना, वो सब आसपास ही रहते हैं, मतलब लगे हुए हैं मकान एक दूसरे से। तो
और अब हमें जाने हैं कुल देवता की पूजा करने। तो रात में होती है पूजा शुरू, जैसे 12 बजे के बाद ही शुरू होती है और वो चलती है फिर 1 2 3 बजे तक चली पूजा। तो उसके लिए ना नहा के ही जाते हैं, और हम लोग अभी सफ़र से भी आए हुए हैं तो फिर नहाना ज़रूरी था। वहाँ के बहुत नियम रहते हैं और सीधे पल्लू की साड़ी पहननी पड़ती है। तो हमारा घर तो जैसे बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। हमारे ससुर थे तो वो रहते थे, अब वो नहीं रहे तो यहाँ पर ताला ही लगे रहता है और चाबी आसपास जो रिश्तेदार हैं ना उनके पास रहती है। तो हम जब भी जाते हैं तो फिर वो ताला खोल देते हैं। और इस टाइम बज रहे थे रात के 10, तो 10 बजे मैं नहा के आई, ठंडा मौसम था, उन्होंने गर्म पानी कर दिया था और सीधे पल्लू की साड़ी पहन के अभी तो मैं आ गई हूँ वहाँ से। अब मैं ये साड़ी को अच्छी तरह से पहनूंगी क्योंकि मैं वहाँ से बस ऐसी साड़ी जैसे भी पहननी थी वो पहन के आ गई थी। और अब हम जाएंगे पूजा करने, जहाँ पर कि रात में होती है कुल देवता की पूजा। तो अब हम सभी नहा के वहाँ जाएंगे, जहाँ पे पास में ही है, पड़ोस में ही है, तो वहीं पर पूजा होंगी। और फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर तो कुछ लेने नहीं देते, जैसे जो पूजा होती है ना कुल देवता की, वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जैसे वीडियो लेना या कुछ। और एक रूम में सारे हमारे जितने भी हमारा परिवार है ना हमारे कुल का, वो वही सब रहते हैं, दूसरे कोई नहीं रहता है वहाँ पर। तो ऐसी होती है कुल देवता की पूजा, तो सभी जानते हैं। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पर चारवा करके एक गांव है, तो वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, स्वयंभू महादेव जी हैं वहाँ पर। तो वहीं पर दर्शन करके आते हैं सभी। फिर बच्चे लोग ये कहने लगे जैसे हम लोग आए हुए हैं ना, तो कोई ना कोई आते ही रहता है मिलने जुलने। तो सब पूरा, मैंने कहा ना, पूरा परिवार ही है यहाँ पर आस पास में, पड़ोस में ही। तो फिर वो सब बच्चे कहने लगे कि चलो, कोई की चाची लगती हूँ, किसी की दादी लगती हूँ, किसी की सास लगती हूँ, ऐसे करके ना बहुत सारे रिश्ते, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो समझ में नहीं आते हैं सारे रिश्ते। यहाँ पर ये शॉप लगी हुई रहती है, मतलब हमेशा ही फिक्स रहती है शॉप। तो मंदिर पहुँच गए हम और यहीं से प्रसाद लिया और अब हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। ये मंदिर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन भावेश जय ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी देखेंगे ना तो उनको अब याद रहेगा, क्योंकि वो बचपन में आए थे तो इतना कुछ ज़्यादा उनको याद नहीं था। और अब जो वो देख के जाएंगे ना तो फिर वो उनको सब याद रहेगा। इसी कारण हम लोग आए कुल देवता की पूजा करने, कि हम लोग बहुत सालों से हमने पूजा भी नहीं की थी कुल देवता की। और भावेश जय भी जब बहुत छोटे थे, तो अब जो उन्होंने देखी ना हमारे कुल देवता की पूजा, तो अब उनको याद रहेगा। तो हम फिर इसी कारण इस साल हम लोग ससुराल आए हुए हैं। और ये जो शिव जी का मंदिर है ना, यहाँ पर वे जैसे खुदाई में कई साल पुराने मंदिर है ये, तो खुदाई में शिवलिंग यहाँ पर जैसा निकला था, तो वही शिवलिंग है यहाँ पर। तो नीचे सीढ़ियाँ जैसे उतर के और फिर नीचे मंदिर है, मेन जो शिवलिंग है ना वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जैसे वीडियो नहीं लेने देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भावेश ने लिया है तो थोड़े से दर्शन हो जाएंगे। तो ये नीचे उतर के जाते हैं और शिवलिंग यहाँ पर है कुछ इस तरह से। ये गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से है ये मंदिर, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये है शिवलिंग, यहाँ पर सब दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। तो ये बहुत साल पुराना मंदिर है ये, और बहुत अच्छा बना हुआ है। आसपास भी इतना अच्छा बना हुआ है ना, बहुत बड़ा परिसर में बना हुआ है, बहुत अच्छा, साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है चारों तरफ। और सब दूर फिर दर्शन करते हुए हम जाएंगे। तो यही था, शाम को हम आ गए थे। और ये मंदिर हमारे घर से 7 किलोमीटर दूरी पे ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर बच्चे लोग कहने लगे कि चलो चाची जी वहाँ पे घूम के आते, तो शाम के टाइम हम यहाँ पर आ गए। दर्शन हो गया, घूमना भी हो गया। तो अच्छा लगता है ऐसे कहीं जाओ और कहीं जैसे घूमने की जगह हो तो वहाँ पर घूम फिर के आओ। तो और ये जो हमारे साथ आया हुआ है हमारे जेठ का लड़का है, इसने इतनी सारी पिक खींची हमारी, बहुत सारी उसके मोबाइल से। तो वो जगह जगह ना पूरे मंदिर में हमने इतनी सारी पिक, इतनी सारे, ज़्यादातर जैसे फ़ोटो भी बहुत खींचा उसने अपने मोबाइल से, वो अच्छी आ रही थी। तो कह रहा था कि मेरे अभी नया है, और फ़ोटो भी अच्छी आ रही थी उसके मोबाइल में, बहुत अच्छी आ रही थी, क्लियर एकदम। तो वो बहुत सारी पिक ली उसने। और बस यहीं पर हम अब सब दर्शन करते हुए जाएंगे घर।
और ये बना हुआ है चक्रव्यूह, महाभारत कालीन चक्रव्यूह। तो इसमें जा तो सकते हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है इसमें। तो ये बहुत बड़ा जगह में ये बना हुआ है चक्रव्यूह। तो और ये मंदिर का पूरा सीन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जितने भी जैसे इतने बड़े परिसर में बना हुआ है ना मंदिर, तो घूमने की बहुत अच्छी जगह है। सब दूर इतनी साफ़ सफाई है और शिवरात्रि पे बहुत मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लाइव जो है ना अंदर के दर्शन टीवी पे यहाँ पर दिख रहे हैं। और हम लोग ने यहाँ से प्रसाद लिया और अब हम जाएंगे घर। शाम ही हो गई थी, अंधेरा ही होने पे आया था। हम लोग अब घर जाएंगे और घर जाने के बाद हमारे घर के पास में ही एक और मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे हम। आज ना हम घूमने निकले ना, तो हमने सोचा कि जहाँ जहाँ पर भी हम पहले जा चुके, और इतने सालों बाद आई ना मैं यहाँ ससुराल, तो मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ भी पहले हम जाते थे वहाँ की सब सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी जाके देखें, घूम के आएंगे, मंदिर बच्चों को दिखा कर लाएंगे। ये लिखा हुआ है महाभारत कालीन चक्रव्यूह, ये बना हुआ है अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है ये। इस तरह से बहुत अच्छा सीन है यहाँ का, पूरे मंदिर में बहुत बड़ा बना हुआ है। तो वहाँ पर जाएंगे हम जहाँ पर घर के पास ही मंदिर है। तो हम लोग ना जैसे ससुराल वाले घर आते थे ना हम लोग गांव में, तो यहाँ वहाँ पर हम लोग पैदल ही आ जाते थे। यहाँ पर हम खाना खाने के बाद घूमते फिरते यहाँ पर पैदल आ जाते थे और दर्शन करके जाते थे। फिर यह है सिंध वाले बाबा के नाम से मंदिर। तो ये भी मेन रोड पे है ना, रोड से एकदम लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि रोड के बीचों बीच है, एकदम रोड से बिल्कुल लगा ही हुआ है मंदिर। और ये भी कई साल पुराना है, सिंध वाले बाबा के नाम से। तो पहले तो ये जब हम लोग आते थे ना 15-20 साल पहले, ये मंदिर अलग सा जैसे ऐसा नहीं बना हुआ था। जो मूर्तियां हैं ना, ये जो रखे हुए हैं सिंध वाले बाबा के जो पत्थर, तो वो नीचे रखे हुए थे। और अब अच्छा बन गया है ये मंदिर, बहुत अच्छा बना दिया है। तो थोड़ा ऊंचाई पे ये रख दिए हैं सब ये मूर्तियां जो हैं, तो अच्छा है। और यहाँ पर आकर ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी, क्योंकि हम लोग घर से ना यहाँ पर पैदल ही घूमते आ जाते थे शाम को खाना खाने के बाद जैसे। तो मैंने सोचा कि अब आए हुए हैं तो यहाँ पर भी दर्शन करते हुए चलते हैं। वैसे तो खिड़कियाँ आते जाते समय ना ये मंदिर रास्ते में ही जैसे मिलता है हमें, तो वहीं पर हम लोग हाथ जोड़ के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अब आए हुए हैं तो मंदिर के अंदर हमने फिर नारियल चढ़ा के पूजा कर ली। और ये देखिए, ये रोड से बिल्कुल लगा हुआ है, ये रोड इतना चलता रहता है। ये खिड़किया रोड है, तो यहाँ पर बहुत जैसे रोड है तो चलते ही रहता है 24 घंटे। और ऐसा लगता है कि रोड के बीचों बीच है। तो ये मंदिर भी बहुत प्राचीन कालीन है, तो सिंध वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो बस वही है कि इतने सालों बाद जब मैं आई ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ भी पहले जाते थे वो सब जगह जाके घूम के आते हैं, बच्चों को दिखा के लाते हैं। तो अब जो बच्चे देखेंगे ना तो हमेशा उनको याद रहेगा कि ये ऐसा है मंदिर, यहाँ पर गए थे हम। तो बस हम, और वहाँ से आने के बाद जैसे हमारे घर तो मैंने कहा ना कि बंद ही रहता है, तो वहाँ पर कुछ खाना बनाने की कुछ नहीं है। तो पास में जैसे हमारे ये पड़ोस में ही हमारे जेठ जेठानी ये रहते हैं, तो उनके घर हमारा खाना पीना चाय नाश्ता जो भी है ना वहीं से आता है। तो रात के खाने में उन्होंने दाल बाटी बनाई थी। वो कह रहे थे कि मतलब हम जाते हैं तो वहीं पे हमारा सब कुछ रहता है, फिर खाना चाय पानी जो भी है वहीं से आता है। उनकी बहू उनके बच्चे सब बहुत करते हैं जैसे हमारा, हम लोग जाते हैं तो बस वही खाना खाने के बाद फिर उनकी बेटी, ये लगती है हमारी नातिन लगेगी, जैसे वो मुझे क्या कह रही थी, दादी कहती है ये। तो ये भी कराटे चैम्पियन है। तो ये ना फिर कहने लगी कि दादी मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। तो फिर उन्होंने, मैं खाना खा के आई फिर उन्होंने ये मेहंदी लगा दी मुझे। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी।